आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है N2 + 3H2 2NH3 के लिए यहाँ दे रखा है डेल्टा H नॉट का मान -92.4 किलो जूल और यहाँ दे रखा है दोस्तों NH3 की संभवन ऊष्मा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक रासायनिक समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या है दोस्तों, दिया गया N2 ये गैसियस अवस्था में है प्लस 3H2 ये भी दोस्तों गैसियस अवस्था में है और इससे हमें क्या बन रहा है, प्राप्त हो रहा है, अमोनिया प्राप्त हो रही है 2NH3 ये अमोनिया गैस प्राप्त हो रही है। इस अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन मानक एंथैल्पी परिवर्तन दे रखा है, मान इसका -92.4 किलो जूल। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें बताना है अमोनिया अर्थात NH3 की संभवन ऊष्मा। संभवन ऊष्मा को कैसे व्यक्त करते हैं, डेल्टा F H नॉट, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों संभवन ऊष्मा का मतलब क्या होता है ये समझें आप। तो जैसे कोई हमारा तत्व है, अब यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया किन तत्वों की सहायता से मिलके बन रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दो तत्वों की संयोग से ही तो बन रहा है अमोनिया। तो अमोनिया कोई भी हमारा जो तत्व है उसके एक मोल को उसके घटक तत्वों से बनाने पर जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उस तत्व की संभवन ऊष्मा कहेंगे। अब जैसे यहाँ समीकरण में हमें दे रखा है अमोनिया बन रहा है, ठीक है, परंतु अमोनिया के घटक तत्व कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग कर रहे हैं, इन दोनों के सहायता से क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। परंतु अमोनिया का अगर यहाँ पे एक मोल बनता तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन था उसे ही हम क्या कह देते, अमोनिया की संभवन ऊष्मा। परंतु यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण में अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है, संभवन ऊष्मा की जो परिभाषा है उसके अनुसार 1 मोल बनना चाहिए तत्व का। तो उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे ही हम उस तत्व की संभवन ऊष्मा कह देंगे। तो यहाँ पे अमोनिया का 1 मोल बनाने के लिए हम क्या करें, इस पूरी समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग करा समीकरण को तो क्या आ गई समीकरण, 1/2 N2 ये गैसियस अवस्था में प्लस 3/2 H2 ये भी गैसियस अवस्था में है और इससे अब 2 से यहाँ भाग करेंगे तो अब क्या हो गया दोस्तों, NH3 आ गया। अब आप देख रहे हैं अमोनिया का केवल और केवल 1 मोल यहाँ बन रहा है और अभिक्रिया की जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, अब एंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा H नॉट -92.4/2 ये दोस्तों अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन होगा और यही क्या होगी दोस्तों, अमोनिया की संभवन ऊष्मा। क्योंकि किसी तत्व के 1 मोल को, अमोनिया के 1 मोल को यहाँ बना रहे हैं उसके घटक तत्वों अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना रहे हैं, उस समय एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H नॉट का मान कितना है, -92.4/2। यही क्या कहलाएगा दोस्तों, अमोनिया की संभवन ऊष्मा कहलाएगा। तो डेल्टा F H नॉट बराबर -92.4/2। इसे हल कर लेंगे दोस्तों। हल करने पे अमोनिया की संभवन ऊष्मा डेल्टा H नॉट का मान आ रहा है -46.2 किलो जूल। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।